अभी लास्ट वीडियो को ही थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एफ स्टैटिस्टिक निकाला था और ये वीडियो में हम क्या निकाल रहे हैं, टी स्टैटिस्टिक, टी स्टैट निकाल रहे हैं इसका। तो ना मेरे को टी स्टैट कैलकुलेट करने का इसका, तो मेरे को इसका स्टैंडर्ड एरर तो लगेगा। अब मैं क्या चीज़ का टी स्टैट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऑफकोर्स हम स्लोप देख रहे हैं इसमें, है ना, स्लोप के बारे में देख रहे हैं, कितना बेस्ट फिट है, कितना रिलायबल है, कितना हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जब हम शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट किए थे कैलकुलेटर पे, तो हमारा स्लोप क्या आया था, b1 क्या आया था हमारा, कैलकुलेटर में हम सेकंड करके ढूंढ सकते हैं उसको, 8.5 आया था। तो अभी हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि नहीं, ये 8.5 नहीं है, ये ज़ीरो है। ओके, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, मेरा स्लोप ज़ीरो नहीं है, मेरा स्लोप ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है ज़ीरो से। तो ये टू टेल टेस्ट हो गया। ओके, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाले गए। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए मेरे को ना एक एरर तो चाहिए, इसका स्टैंडर्ड एरर। तो वो कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो ना सबसे पहले आप ये ले लो नंबर MSR जो है हमारा, और इसको भूल जाओ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है MSC। तो MSE को लो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्ड मीन्स ऑफ दिस इंडिपेंडेंट सैंपल, मतलब हमको इसका स्क्वायर्ड का सम चाहिए। तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, वो इसमें देखते हैं। पहले इसका मीन निकालो, तो इसका मीन क्या आएगा, 1+2+3/3 विच गिव्स अस 2। तो अब मैं उसको मीन से माइनस करूँगा, तो मैं 1 को 2 से माइनस करूँगा, फिर मैं 2 को 2 से माइनस करूँगा, फिर मैं 3 को 2 से माइनस करूँगा और उसका स्क्वायर निकाल लूँगा। बिकॉज हम स्क्वायर निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर निकालूंगा, 0 का स्क्वायर निकालूंगा और वापस 1 का स्क्वायर निकालूंगा। तो ये क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 1, तो यहाँ पे क्या आया 2। तो मेरा MSE किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो जो मेरा 1.5 है वो डिवाइड बाय 2 करूँगा मैं। तो कैलकुलेटर में प्लग इन करो ये नंबर, 1.5 डिवाइड बाय 2, 0.75 आया, है ना। तो उसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालने का है। तो 0.75 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0.866। ओके, 0.8660। तो ना ये मेरा स्टैंडर्ड एरर हो गया। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला था। तो अभी स्टैंडर्ड एरर तो मिल गया मेरे को, मेरे पास मेरा बीटा भी है। तो बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये मेरा टी आएगा। तो कितना होता है ये, पहले इसको स्टोर करके रखो, स्टोर 1, 8.5 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 1, 9.81। तो यहाँ मेरा सैंपल का साइज़ बहुत छोटा है, तो मैं ना ये रिजेक्ट नहीं कर पाऊँगा ये वाले नल हाइपोथेसिस को। मैं आपको दिखाऊंगा टी टेबल पे, क्योंकि ना मैंने सैंपल ही बहुत कम लिया। मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है इसमें क्या होगा, n-2, और मेरा n कितना है 3 है। तो 3-2 मतलब मेरे को 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखना पड़ेगा इसको, मतलब 1 में देखना पड़ेगा मेरे को। ये 3-2 होएगा और मेरा n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इतना रहेगा। तो मैं टेबल पुल करके दिखा देता हूँ आपको एक बार प्रैक्टिकली भी कि कैसा दिखेगा। देखो ये हमारा टी टेबल है। ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ध्यान रखो, टू टेल टेस्ट है ना हमारा, क्योंकि ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, टू टेल से यहाँ पे। तो मेरे को 0.5 सिग्निफिकेंस से बताने का रहेगा। तो 0.05, तो मतलब 0.025 एक साइड और 0.025 दूसरे साइड, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1। तो ये जो हाईलाइटेड किया हो ना मैंने 12.71, तो हमारा टेबल वाला टी कितना है 12.71, और हमारा कितना आया 9.81। तो 12.71 ऑब्वियसली बड़ा है ना 9.81 से, तो हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे नल हाइपोथेसिस को। हमको मान के चलना पड़ेगा कि स्लोप इसका ज़ीरो है।
क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो हम इसमें रिजेक्ट नहीं कर पाए, बट अगर हमारा सैंपल ज़्यादा बड़ा होता था ना तो फिर हम रिजेक्ट भी कर सकते थे उसको। पर ये केस में मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम एफ स्टैटिस्टिक निकाल सकते, तो इसका टी स्टैटिस्टिक भी निकाल सकते हैं हम।